अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैनेडियन रोड ट्रैकर व्लॉगर रियल्टर हियर इन मिसिसागा कनाडा। जिस तरह मैंने पहले कहा कि मैं कनाडा से रिलेटेड जो है सीरीज शुरू कर रहा हूँ। हर रोज़ आपको कोई ना कोई कनाडा से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और यकीनी बात है आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ मालूमात, अच्छी ही मालूमात मिलेगी। तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर आप कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी PR हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो अब आपके लिए है। 2025 किन शुबों में सबसे ज़्यादा मांग है, इस साल जो है किन शुबों में सबसे ज़्यादा मांग है, तो मैंने 10 शोबे इसके निकाले हैं जिसके अंदर जो मैं आजकल सुनता रहता हूँ कि भाई इसके ऊपर जो है एक्सप्रेस एंट्री के अंदर पॉइंट्स भी अच्छे मिलते हैं और इनकी डिमांड है कैनेडियन इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कौन सी जॉब आपकी PR के इम्कानात को बढ़ा सकती है, 2025 में किन शुबों में सबसे ज़्यादा मांग है और आपके PR के इम्कानात को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट 8 से 10 मिनट में आपको तमाम मालूमात मिल जाएगी। वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आप सीरियस हैं तो अभी से तैयारी शुरू करते हैं। नंबर एक के अंदर जो आती है, आप कोई भी आजकल फेसबुक पे जाएं, टिकटॉक पे जाएं, ट्विटर पे जाएं, थ्रेड पे जाएं, कहीं भी जाएं तो एक ही खबर आ रही होती है। इवन कनाडा CRA के जो पेजेस हैं उसके ऊपर हेल्थ केयर वर्कर्स की सीरियस डिमांड है। यहाँ पर डॉक्टर्स, नर्सेज, लैब टेक्नीशियन, हेल्थ से रिलेटेड जितने भी शोबे हैं, थेरेपिस्ट, कनाडा में हर सूबे को हेल्थ केयर प्रोफेशनल की शदीद ज़रूरत है। लिस्ट पे टॉप पर PNP कोड्स और नाक हैं। नंबर 2 IT प्रोफेशनल्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। कनाडा की माईशत डिजिटल टैलेंट पर NSR कर रही है। आजकल हर चीज़ डिजिटाइज होती चली जा रही है, चाहे वो AI हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो या कुछ भी हो, हर चीज़ जो है IT से रिलेटेड है। ट्रेड वर्कर्स, इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर, वेल्डर्स, HVAC, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ये लोग PR जल्द हासिल करते हैं क्योंकि ज़्यादा लोकल वर्कर्स नहीं हैं। और इस सिलसिले में मुझे अपना ज़ाती जो एक्सपीरियंस होता है, अभी गैस मेरी AC की ख़त्म हो गई थी, हालांकि 5 साल पुराना, ज़्यादा पुराना वाली सेंट्रल हीटिंग जो होती है उसके अंदर वारंटी है, 10 साल की वारंटी है। तो बकौल उसके के लेबर की वारंटी नहीं है, आपको पार्ट्स मिल जाएगा। सिर्फ उसने गैस भरी और मुझसे वो $250 ले गया। और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस बंदे की, वो बहुत ही अच्छा काम जानता है, इज़ अ वेरी प्रोफेशनल। और मैंने चूचरा नहीं किया, नहीं तो मैं इस वक्त यहाँ पर बैठ नहीं सकता था क्योंकि उसके अंदर गैस कहीं ना कहीं से लीक हो गई थी। और गैस लीक हो जाए तो मैं आपको बता दूँ आपको क्या निशानी होती है उसकी जो लाइन आ रही है उसके ऊपर आइस जमनी शुरू हो जाएगी और आइस अंदर तक चली जाएगी सारी। अगर आइस बहुत ज़्यादा जमा रहा है तो कहीं ना कहीं से लीक है। दैट्स वन रीज़न। नंबर 4 में किस चीज़ की बहुत ज़्यादा इन डिमांड है, वो है ट्रक ड्राइवर्स। लॉन्ग हॉल ड्राइवर्स की कनाडा के अंदर पहले भी किल्लत थी और अभी भी किल्लत है। मखसूस LMIA प्रोग्राम के तहत फौरी इमिग्रेशन मुमकिन है। नंबर 5 टीचर्स, फ्रेंच बोलने वाले असातिज़ा खास तौर पर मांग में है, लेकिन जनरल एजुकेशन टीचर्स की भी ज़रूरत है। नंबर 6 फाइनेंशियल एनालिस्ट और अकाउंटेंट्स, कनाडा की फाइनेंस इंडस्ट्री को तजर्बाकार अकाउंटिंग प्रोफेशनल चाहिए। वेब और मोबाइल डेवलपर्स, ऐप डेवलपर्स, UI UX डिज़ाइन और वेब प्रोग्रामिंग के माहिरीन को PR में 23 से तरजीह मिल रही है। सोशल वर्कर्स, फैमिली, यूथ और कम्युनिटी सपोर्ट सर्विसेज में जॉब्स मौजूद है, ये शुबा पब्लिक वेलफेयर से जुड़ा हुआ है। फॉर्म वर्कर्स, एग्रीकल्चर वर्कर चाहिए, सीजनल हो या फुल टाइम, PR का रास्ता खुला हो सकता है। और इसके अंदर जो डिमांड जो इनकी है वो अटलांटिक प्रोग्राम्स हैं और रूरल एरियाज जो है वहाँ पर इसके अंदर जो प्रोविंसेस लगते हैं वहाँ इनकी हाई डिमांड है। नंबर 10 लॉजिस्टिक्स और एयरपोर्ट वर्कर्स, कार्गो हैंडलिंग, गोदाम और सप्लाई चेन वर्कर्स, बड़ी कंपनीज LMIA स्पॉन्सर कर रही हैं। अगर आप इसमें से किसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये वक्त है अप्लाई करने का। तैयारी कीजिए जी, एक मजबूत प्रोफाइल्स बनाएं और कनाडा का एक्सप्रेस एंट्री ये प्रोग्राम चेक करें। अब मैं इसको जो है ना इन डिटेल जो है मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कितना क्या क्या चाहिए, इन तमाम जॉब्स के अंदर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कितना LMIA बैंड चाहिए और कहाँ पर ये अपना प्रोफाइल आप बनाएंगे, एक्सप्रेस एंट्री है या PNP है,
तो इसके अंदर जो है ना मैं आपको डिटेल से तो मैं डिटेल के साथ आपको बताता हूँ कि हर जितनी भी ये जॉब्स मैंने पहले बताई थी, कुछ लोगों को पूरी वीडियो नहीं देखनी होती तो उससे वो अंदाज़ा लगा लें, बाकी उस उनके जितनी भी वो जॉब्स हैं उसको गूगल पे कर लें या पता कर लें। लेकिन मैं अब यहाँ आपको बताता हूँ। तो जी जनाब, कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करना जिस तरह मैंने पहले कहा है कि हर एक का ख्वाब होता है। एवरीबॉडी वांट्स टू कम टू कनाडा। यहाँ से लोग जा भी रहे हैं, ट्रक लोड होकर जा भी रहे हैं और ट्रक लोड होकर वापस भी आ रहे हैं, लेकिन हर एक की जो है ना अपनी अपनी वो होती है। तो इस तरह मैंने पहले कहा है कि देखना ये है कि किस शोबे में ज़्यादा डिमांड है। अब उन जो डिमांड वाले शोबे हैं उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सिर्फ तालीम काफ़ी है या तजुर्बा भी चाहिए, क्या एक्सप्रेस एंट्री बेहतर है या प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम PNP। तो मैं अब आपको इन डिटेल बताऊंगा। नर्सिंग और हेल्थ केयर वर्कर्स के अंदर रजिस्टर्ड नर्सेज होती हैं, लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्सेज, LPN, मेडिकल लैब टेक्नीशियन। इनकी कंडीशंस क्या है, क्या चाहिए। नर्सिंग में डिप्लोमा या बैचलर डिग्री या इससे ज़्यादा, आइल्स के अंदर 6.5 का बैंड चाहिए, और रजिस्ट्रेशन कैनेडियन नर्सिंग बॉडी में NNAC/NCLEX आपने यहाँ से इसके वो किए हुए हो। तजर्बा कम अज़ कम 1 से 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। और किन प्रोविंसेस में इसकी ज़रूरत है वो है अंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, नोवा स्कोशिया। इनके जो PNP प्रोग्राम्स है उसमें अगर आप ट्राई करते हैं, आपके पास इसका यहाँ के रजिस्ट्रेशन है कैनेडियन नर्सिंग बॉडी का, आपका आइल अगर 6.5 का है, नर्सिंग में आपके पास डिप्लोमा है और आपके पास जिस तरह मैंने पहले कहा 1 से 2 साल का तजर्बा है, तो यू कैन ट्राई दैट इन 6 months टाइम, डेफिनेटली यू विल गेट दैट। सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन से हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपर जिस तरह मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, डाटा साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंस या मुतल्लिका फील्ड में डिग्री, प्रोफाइल बहुत अहम, गिटहब पोर्टफोलियो या इससे ज़्यादा, CLB7 आइल्स के अंदर चाहिए। तजर्बा जो है इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 साल का आपको तजर्बा होना चाहिए। और इमिग्रेशन के अंदर कौन से प्रोग्राम है? इमिग्रेशन का जो प्रोग्राम है एक्सप्रेस एंट्री है, FSW, BC टेक, PNP अल्बर्टा, एक्सेलरेटेड टेक पैथवे, इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, HVAC टेक्नीशियन है, आपको ट्रेड सर्टिफिकेशन रेड सील इंडोर्समेंट जो है इसके लिए बहुत ही अच्छी समझी जाती है। और इसके लिए CLB जो है 5 and 6 है आइल्स के लिए, और तजर्बा 3 से 5 साल का। फेडरल स्किल ट्रेड्स, इमिग्रेशन के कौन से प्रोग्राम इसके अंदर हैं? फेडरल स्किल ट्रेड्स, FSTP, PNP फॉर स्किल ट्रेड्स। चौथा है ट्रक ड्राइवर, लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर, वैलिड LMIA बैक जॉब ऑफर, आपके पास वैलिड LMIA जॉब बैक ऑफर होनी चाहिए। कनाडा में क्लास 1 और AG लाइसेंस चेंज कराना होता है। CLB4 इसके अंदर आइल्स जो है ना वो, क्योंकि इसके लिए कोई लैंग्वेज वगैरह का तो इतना वो चाहिए नहीं होता है, तो आपको जो है 4E का बैंड चाहिए। 2 साल का तजर्बा हो तो बहुत ही अच्छा है। सस्कैचुअन है, मैनिटोबा है, अल्बर्टा, PNP अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम्स है। साथ साथ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीचर शरायत B.Ed प्लस बैचलर्स डिग्री, मसलन प्रोविंशियल सर्टिफिकेट, अंटारियो कॉलेज ऑफ टीचर्स और CLB7 इसका वो है। तजर्बा इसका आपका 2 साल का चाहिए। और इमिग्रेशन प्रोग्राम जो है इसका एक्सप्रेस एंट्री, FSW, PNP, क्वेबेक स्किल्ड वर्कर, खसूसन फ्रेंच बोलने वालों के लिए प्रोग्राम है। 6 है फाइनेंशियल एनालिस्ट और अकाउंटेंट्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, CPA बैचलर डिग्री। तजर्बा बड़े अदारे या बैंक में हो तो बहुत ही बेहतर है। CLB7 इसका आइल स्कोर है। इमिग्रेशन प्रोग्राम इसका एक्सप्रेस एंट्री, ओंटारियो फाइनेंस स्ट्रीम, OINP। वेब डेवलपर्स, UI एंड UX माहिरीन, वेब डेवलपर्स, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर्स, UI UX डिजाइनर, कोर्स या बैचलर डिग्री पर पोर्टफोलियो, CLB7। और फ्रीलांसर भी काबिल कबूल होते हैं इसके अंदर, और तजर्बा जो है 2 साल का मस्ट है। इमिग्रेशन प्रोग्राम जो है इसके अंदर एक्सप्रेस एंट्री है, BC टेक पायलट, अंटारियो टेक ड्रॉ। सोशल वर्कर्स में कम्युनिटी वर्कर्स, फैमिली सपोर्ट काउंसलर, सोशल वर्क में डिग्री, डिप्लोमा, प्रोविंशियल लाइसेंस, ILB7, तजर्बा 1 से 3 साल का। इमिग्रेशन प्रोग्राम नोवा स्कोशिया, PNP, एक्सप्रेस एंट्री अंडर FSW। फॉर्म वर्कर्स, जनरल फॉर्म लेबर, 4-5 का इसका CLB है, कोई ख़ास डिग्री नहीं, जॉब ऑफर LMIA बैक जॉब है ये, आपको LMIA अगर मिलता है तो बल्ले बल्ले, अगर पहले काम किया है तो फ़ायदा, इमिग्रेशन काफ़ी फ़ायदा है। इमिग्रेशन प्रोग्राम जो एग्री फूड पायलट, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम, लॉजिस्टिक वेयर हाउस वर्कर, मसलन सप्लाई चेन कोऑर्डिनेटर, फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर,
हाई स्कूल शोर्ट सर्टिफिकेशन CLB-5, 1 से 2 साल का आपका तजर्बा चाहिए। एम्प्लॉयर इंटरव्यू, एम्प्लॉयर जॉब ऑफर, स्ट्रीम LMIA वर्क परमिट। तो ये थे जनाब 10 शोबे जिनके ज़रिए 2025 में PR हासिल करने का इम्कान सब ज़्यादा है। अगर आपका किसी भी इस फील्ड के अंदर तजर्बा है तो यू कैन ट्राई, देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग। अपनी आइल्स को अपडेट करें, रेज्यूमे और लिंक्डइन, और इसका लिंक्डइन पे अपने आप को अपलोड करें, और PNP कोड चेक करें, और नाक साइट्स फॉलो करें। कमेंट करें आपकी फील्ड कौन सी है, ताकि अगली वीडियो जो है ना इसी पर बनाएं। आप इस पे मेरी वीडियोस के ऊपर कमेंट्स करके, जो भी कोई भी अगर वो है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो आखिर में यही कहूँगा जनाब, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह आपका मुस्तकबिल रोशन करे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।